हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक है क्या? ऑडियो और वीडियो भी एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे बताना, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, यहाँ पर ये दो टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, नंबर वाले जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, किस किस टाइप से वो आते हैं, आइए उनको एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। और उसके बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की शुरुआत हम लोग करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर अपने पास हैं। 5 नंबर हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 नंबर अपने पास हो सकते हैं। 7 नंबर का जो एवरेज अपने पास है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। एवरेज जो है वो मान लीजिए 53 है। उसमें से पहले 3 नंबर का जो एवरेज है, या पहले हो सकता है 4 नंबर हो, या 3 नंबर का जो एवरेज है, 3 नंबर का एवरेज वो अपने पास 52 है। अगले 2 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास मान लीजिए 50 है। और बचे कौन से नंबर? दो बचे, सिक्स और सेवंथ। सिक्स नंबर जो है वो सेवंथ नंबर से 3 अधिक है। ये अगर x होगा तो ये x+3 होगा। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास बनता है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से अपने पास बनेगा। इसको आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, 7 नंबर का जो एवरेज अपने पास है, फिर समझा रहा हूं, एक बार तो मैं पहले समझा चुका हूं। 7 नंबर का जो एवरेज है वो 53 है। उसमें से पहले 4 नंबर का जो एवरेज है, 4 नंबर का जो एवरेज अपने पास है वो अपने पास मान लीजिए 50 है। और लास्ट 4 नंबर का जो एवरेज है, 4 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास मान लीजिए 54 है। तो वो कहेगा कि बताइए फोर्थ नंबर क्या होगा। ऐसा हम लोगों से ये दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या दोनों आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 32 भाई मैंने करवाया नहीं था क्या? 32 में एक बच्चा लिख रहा है सर प्रॉब्लम है। क्या 32 मैंने करवाया नहीं है क्या? अगर करवा दिया है तो उसको वापस देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो लिख दो उसमें कि सर ये डाउट है, उसको मैं समझा देता हूं। अगर आपको लगे कि सर ये डाउट है इसमें क्वेश्चन में, तो वो मुझे बता दो, या तो वापस देख लो उसको 2-4 बार। फिर भी अगर डाउट बचता तो अपना डाउट लिखिए आप डिटेल में, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर ये जो दोनों टाइप है मैं पहले समझा, देखिए पहले फर्स्ट डे मैंने ये दोनों टाइप समझा दिए थे। इसके साथ 2-3 टाइप और समझा दिए थे। लेकिन वहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, और होता ही है थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम जब पढ़ता है। अब मैं सेकंड टाइम समझा रहा हूं, और फिर इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लैंग्वेज बनती है उसकी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। यहां पर तो अपने पास पहला तरीका, तो इसका बेसिक तरीका जो था, a+b+c+d+e+f+g। क्या दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कि यहां पर दोनों जो क्वेश्चंस हैं, इनमें लास्ट के 2 नंबर उसने, पहले मैं पढ़ा देता हूं। अपने पास पहले 3 नंबर का एवरेज 32 है, तो अगर 52 है तो 52 × 3 होगा। अगले 2 नंबर का जो एवरेज है वो 50 है, तो 50 × 2 होगा। ये 2 नंबर आ गए। अपने पास छठा नंबर 7वें से 3 अधिक है, तो 7वां नंबर अगर x माने तो ये x+3 होगा। ये लीजिए बराबर में 53 × 7। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। ऐसे ही इसका भी बेसिक तरीका अपने पास क्या था, अगर आपको याद हो तो, a+b+c+d+e+f, g और h इस टाइप से हम लोग लिख रहे थे। और 53 × 7 अपने पास ये लीजिए। यहां पर मुझे बताइए पहले 4 नंबर a+b+c+d, पहले 4 नंबर ये हैं, इनका 50 इंटू अपने पास 4 होगा। और लास्ट के 4 नंबर अपने पास यहाँ पर 8 नंबर हो गए। क्या जी तक ही आना चाहिए ना, 7 ही नंबर है इधर, जी तक ये ठीक है। पहले 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है और लास्ट 4 नंबर के यही होंगे क्या? तो मुझे बताइए d+e+f+g जो है वो क्या अपने पास यहाँ पर
लास्ट 4 नंबर का जो एवरेज है अपने पास 54, तो 54 इंटू अपने पास 4 होगा, और मैंने इनको इक्वेशन नाम दिया था, ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, और ये इक्वेशन अपने पास थर्ड है। मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को तो जोड़ूंगा और फर्स्ट को घटा दूंगा, सेकंड और थर्ड को मैं ऐड कर लूंगा, और यहां से फर्स्ट को मैं इसमें दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बेसिक मैंने समझा दिया था, बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मुझे बताते रहो कि हाँ सर ये मेरा जो है वो समझ में आ गया था। मैं बोलता हूँ शेर सिंह जाट, आज बोलता हूँ भाई। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात जो है वो हम लोगों को समझ में आ गई, सेकंड थर्ड माइनस अपने पास फर्स्ट, ये लीजिए। तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। बात है कि पता तो होना चाहिए ना क्या डिफरेंस है। इसमें 7 नंबर थे, पहले 3 नंबर आए, फिर 2 नंबर आए, फिर 2 नंबर लास्ट के छोड़ दिए इसने। यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर, सिक्स और सेवन, 3 नंबर भी छोड़ सकता है, दो भी छोड़ सकता है, और एक भी छोड़ सकता है। जबकि ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, इसमें अपने पास यहाँ पर 1 नंबर 2 बार आ गया। तो क्या 1 नंबर कॉमन है क्या दोनों में? कुछ बच्चों को जैसे एक आधा बच्चा ही होता है ऐसा सभी में, कि सर कॉमन का मतलब कॉमन कहां से कैसे आया। उसको मैं और बताता हूं 2-4 बार, कि यहां से पहले 4 नंबर का एवरेज ये है, लास्ट 4 नंबर का एवरेज ये है, तो डी क्या दोनों बार आ गया है क्या? तो 1 नंबर ऐसा हुआ जो दोनों बार कॉमन आ गया। वैसे खुद भी सोचिए, 7 नंबर यहां थे, 4 नंबर पहले और 4 नंबर बाद में, तो 8 हो गए। 7 के 8 कैसे हो गए? इसका मतलब 1 नंबर अपने पास 2 बार आया है, उसको मैं यहां पर बोल रहा हूं कि कॉमन नंबर अपने पास आ रहा है। तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सब बच्चे मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, इसका करने का जो तरीका क्या होगा? यहां से यहां तक एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप लोग कहोगे सर एवरेज घट गया, घट गया तो माइनस का साइन। कितना घट गया? एक, और नंबर कितने? 3। यहां से 3, यहां से आए, इससे मल्टीप्लाई, यहां से यहां तक एवरेज कितना हुआ? तो आप कहोगे सर माइनस का 3 हुआ, और नंबर कितने? 2। तो ऐसा करते ये मान लो आपने 5 नंबर को खा लिया यहां से। अब अपने पास 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन करो। 2 नंबर बच गया x+3 और प्लस एक्स, 2 नंबर 6 और 7, और 53 को इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। ये लो, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 2 कहां से आया? लास्ट के 2 नंबर बचे थे इसलिए 2 से गुना, एक बचता तो 1 से गुना, 5 बचते लास्ट में तो 5 से गुना। ये अपने पास इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और अपने पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, ये वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने पास कितने नंबर कॉमन है? एक। कॉमन कितना नंबर है? एक। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 53। जो कॉमन एक ही नंबर कॉमन है, तो 53 इंटू 1 यानी 53। 2 नंबर कॉमन होते तो 2 से गुना करते हैं यहाँ। 3 नंबर कॉमन होते तो 3 से। 4 नंबर कॉमन होते, जितने नंबर कॉमन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप कहोगे सर घटा है, कितना घटा है? 3, और नंबर कितने हैं? 4। यहां से यहां तक एवरेज घटाया बढ़ा है, तो आप कहोगे सर बढ़ा है, 1, और नंबर कितने हैं? 4। तो 53 माइनस 12 और प्लस का 4, तो 53 माइनस 8, और सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया? 45। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, उनको आज की जो क्लास अपनी है उसमें मैं आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस करवाता हूं। इनको आप लोगों को याद रखना है। तो अब मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश मैं करता हूं आपके लिए। धीरे धीरे पहले आप करना, देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हो, तो पहले क्वेश्चन आप करना, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करना, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करना, फिर मैं करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। बिल्कुल रिंकू।
5 संख्याओं का औसत 87.8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 81.5, अगली 2 संख्याओं का औसत 93.5। तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पर 5 नंबर अपने पास हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e है, तो हो गया 87.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से, तो 8 गुना 5 अपने पास 40, 35 और 39 है, और 439 ये लीजिए। इनमें पहली 2 संख्याओं का जो औसत है, तो अपने पास 160 प्लस अपने पास 2, क्या 163 हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 163 हो गया है। तीसरा नंबर क्या होगा? अगर लास्ट 2 संख्याओं का जो एवरेज है 93.5, 180 और 7, 187 बराबर 439 अपने पास है ही, ये लीजिए। तो यहां से हम लोग इन दोनों को तो ऐड करेंगे, 7 और 3 10, उसमें से घटाओगे तो अपने पास बचा कितना? 9 बचा। 8 और 6 अपने पास 14, 14 अगर उसमें से अपने पास 8 और 6 14, इसमें से अगर हम लोग घटा दें तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास कहीं गलती तो नहीं कर दी है क्या मैंने? 439 क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या यहाँ पर? ये अपने पास यहाँ पर कैलकुलेशन तो ठीक कर रहा हूं ना मैं यहाँ? अच्छा, एक कैरी भी तो है। तो 8 और 6 14 और एक 15, 13 में से 15 अगर 5 माइनस करोगे तो 8, 89, ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। लेकिन ये बेसिक से अपने पास करने के बजाय आप डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हो। जैसे 5 संख्याओं का एवरेज ये है, तो यहां से यहां तक 2 संख्याओं का एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप कहोगे सर घट गया। तो यहां पर मुझे बताइए क्या 6.3 घट गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल 6.3। और नंबर कितने हैं? 2। आगे अगला एवरेज जो है, अगली 2 संख्याओं का एवरेज घट गया बढ़ गया, तो आप कहोगे सर बढ़ गया। तो 88 से ये अपने पास यहाँ पर 5.5, तो 5.7, 5.7 और नंबर कितने? 2। तो यहाँ पर प्लस एक नंबर बच गया, तो एक ही नंबर अगर बचा है तो 87.8 जो है वो हम लोग एक बार लिख लेंगे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन ले लोगे तो माइनस का 0.6 बचेगा, प्लस अपने पास x बराबर 87.8 अगर है, तो मुझे बताइए 1.2 उधर जाके ऐड होगा, तो अपने पास आंसर आ गया 89। हाँ और ना बताइए क्या अब तो आप दोनों तरीके अपने पास बेसिक है, ये अपने पास ये वाला तरीका है, क्या दोनों मेथड प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताना भाई। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप क्वेश्चन करते चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, आपको चेक करना है कि अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं उसमें अपने पास 1 नंबर या 2 नंबर लास्ट में छोड़ दिए हैं, या अपने पास 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर कॉमन है, वो चीज आपको चेक करना पड़ेगा। कोई सा भी कर लो। अब इसने पूछा है उससे पढ़ना सीखोगे दिव्यांशु तो आपको पता लगेगा, या कोई इसने पूछा अमित तो आपको पता लगेगा। थर्ड नंबर पूछा है, इसका मतलब ये लास्ट 2 की बात कर रहा है। वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। तीसरा नंबर तो पूछ ही रहा है, तो तीसरा तो ये नहीं दिया होगा इसने। देखिए नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ, जिसको मैं तो सारे तरीके बता देता हूँ, जिसमें जिसको प्रैक्टिस ठीक लगे वो उस तरीके से आप कर सकते हो। किसी क्वेश्चन का पहले वाला ठीक लग सकता है, किसी का दूसरा ठीक लग सकता है। मैं तो मेथड जितने भी होते हैं उस क्वेश्चन को करने के वो बता देता हूँ। आप लोगों को जो जैसे लगे कि सर ये चीज ठीक है, ये आसान है, उसी को आप एक्सेप्ट कर लो। 11 संख्याओं का औसत ये है, पहली 6 संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो अगर ये है, और यहाँ पर 6 संख्याएं और अंतिम 6 12 होगी, इसका मतलब एक नंबर कॉमन आ गया है। एक नंबर कॉमन आ गया है तो आप लोग डायरेक्ट इसको इस प्रकार से कर सकते हो। पहले सबसे पहले लिखो 44.5, सबसे पहले ये लो। यहां से यहां तक बताओ एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप कहोगे सर एवरेज डिक्रीज हो गया, कितना? 2 डिक्रीज हो गया। और कितने नंबर का? 6 नंबर का। घटे तो माइनस, ऐड हो तो प्लस। अब यहां से यहां पर एवरेज कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 0.5 बढ़ गया,
और नंबर कितने हैं, 6 नंबर अपने पास हैं। तो यहाँ से 44.5 माइनस 12 और प्लस का 3, तो ये माइनस का 9 हो गया, और माइनस का 9 अगर अपने पास हो गया है तो 35.5, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये है अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का सेकंड मेथड। बताओ आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? अगर आपको लगता है कि अपने पास यहाँ पर बेसिक क्या होगा, जैसे पिछले में एक दो बच्चों को शुरुआत वाला तरीका ठीक लगा, तो इससे कर लो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी है वैसे आप लोग कीजिए। आई और अपने पास के होगा बराबर 44.5 अपने पास है, तो इसको इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 11 से। ए प्लस बी प्लस सी, पहले 6 का, ए बी सी डी ई और एफ जो है बराबर है अपने पास 43.5 इंटू 42.5, 42.5 इंटू अपने पास 6 है, और बी सी अपने पास यहाँ पर, ये अगर आप लोग चेक करोगे, एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के बराबर अपने पास है कितना, 45 इंटू अपने पास 6 है। आप लोग मुझे बताइए, क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अपने पास है, सेकंड और थर्ड को जोड़ के मैं अगर फर्स्ट को माइनस कर दूं तो क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? सेकंड और थर्ड को तो मैं ऐड कर लूं और यहां से फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अपने पास यहाँ पर ये एफ 2 बार बचेगा, तो इससे माइनस करोगे तो सारे कट के एफ 1 बार बचेगा। बताओ क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। अब की बार सुष्मिता लिख रहे हैं सेकंड। हाँ मैंने बोल दिया सुष्मिता कि जिसको लगे कि पहला मेथड, इसमें तो कोई बहस का विषय अपने पास है ही नहीं, क्योंकि मैं तो दोनों तरीके बता रहा हूँ। जिसको लगे कि पहला अच्छा है फर्स्ट लगाओ, जिसको लगे सेकंड अच्छा है सेकंड लगाओ, जिसको समझ में आ जाए दोनों एक ही हैं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका मैथ्स और क्लियर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना फर्स्ट अच्छा है ना सेकंड अच्छा है, ध्यान रखना। अगर जो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाए उसी से प्रैक्टिस करते रहो। रियलिटी में तो ये दोनों सेम ही है। आइए, ये चीज सर यहाँ से कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर समझ में उसी बच्चे को आएगा जो थोड़ा सा इस पर ध्यान देगा, क्योंकि है वही चीज जो इधर कर रहा हूं वही मैं उधर कर रहा हूं, वही सेम चीज है, बस बताने का हमारा तरीका चेंज हो जाता है। मैं प्रत्येक क्लास में बात बताता हूं कि हम लोग फैकल्टी ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती इस धरती पर, बस हमारा क्वेश्चन का बताने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाता है, और वो तरीका चेंज होते ही अपने पास यहाँ पर जो है वो ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। आइए मैं समझाता हूँ कि सर ये आप लिख कहाँ से रहे हो, कहाँ से आप लोग कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ कि अपने पास यहाँ पर जो पहले 6 नंबर थे उनका कर आगे करूंगा क्या मैं, मुझे एक बात बताओ। तो आप कहोगे सर आगे आप क्या करोगे, इन दोनों को तो जोड़ोगे, 42.5 इंटू 6, ध्यान से सुनना। 42 वहां क्या किया मैंने, वहां पर मैंने किया क्या, देखो यहां पर मैंने ये किया सर, यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए पहला मेथड जो है ये अपने पास एक बच्चा जो पोल है भाई, पहला जो तरीका है, एक तो पहली क्लास आप देख रहा हो उसमें मैंने समझाया, आज की शुरुआत की 10 मिनट की क्लास देखो, उससे आपको फिर समझ में आएगा ये तरीका फर्स्ट वाला। 2 बार मैंने बताया है, एक बार आज बता दिया, लेकिन तीसरी बार में भी नहीं आया तो एक बार वापस रिवाइज करो उस चीज को, जो मैंने पहली क्लास में बताया उसको आप वापस देखिए, जो मैंने आज की क्लास का शुरुआत का 10 मिनट का बताया उसको वापस देखो, अभी की क्लास से छोड़ दो भाई आप, क्योंकि 3 बार में अगर नहीं समझ में आया तो उस चीज को एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने पहली क्लास में बता कर आया हूं, मैं सेकंड क्लास में मैंने बताया था ये तीनों चारों तरीके, तो उसको एक बार आप देख कर आओ सेकंड क्लास को, और उसके बाद आज की क्लास वापस देखो, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि आगे भी फिर प्रॉब्लम आएगी। आज ऐसे ही क्वेश्चन चलना है, और मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं कि जिन बच्चों को समझना है कि ये हुआ कैसे, देखो ध्यान से समझना। 42.5 इंटू 6 अपने पास, ठीक है, ये यहां पर क्या हुआ था, कर क्या रहा हूं मैं, आप कहोगे सर 44.5 माइनस, माइनस अपने पास 2 कहां से आया, तो सर आपने इसमें से 44.2 में से ये आपने घटाया है, 44.2 में से यहां पर किया क्या सर, आपने 42.5 में से माइनस किया 45.5, 44.5, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, प्लस यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 से। जो मैंने ये वाला किया है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना भाई, अंतिम 6 संख्याओं का 45 है, तो मैंने किया क्या, 45
-44.5। जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक समझना है, मैं तो ये बोलता हूं कि इस चीज को नहीं समझना, आपको याद करना है, याद करना है, याद पहले याद करो, समझ में अपने आप आएगा। तो पहली बार में तो आपको याद करना है, बोलो ठीक है क्या? ध्यान से, अच्छे से, ठीक से अब समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मैंने यहां पर ये किया है, इसी चीज को तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये -2 × 6, 0.5 × 6, इसी चीज को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। अब देखना, ये चीज तो ये हो गई, बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई। बेसिक में हम लोग करेंगे क्या, मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर इन दोनों को तो जोड़ोगे, चलो जोड़ता हूं। 42.5 × 6 और 46 × 6, इन दोनों को तो सर आप लोग जोड़ोगे, और ये वाला जो है ना वो घटाओगे आप। 44.5 × 11 आप सब्ट्रैक्ट करोगे। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई आपकी बात। ये अपने पास मुझे बताइए 6 और 6, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मुझे बताना सोल्व करने के लिए 42.5 × 6, एक बार बताना 45 × 6 -44.5 × 12 प्लस अपने पास 44.5, ऐसा मुझे बताइए एक बार लिखा जा सकता है क्या? हां और ना बताना प्रत्येक बच्चा। क्या हम लोग ऐसा लिख पाएंगे क्या? ये जो अपने पास है 2.5 × 6, 45 × 6, 44.5 माइनस अपने पास यहाँ पर 44.5 -12 इंटू 44.5, बताओ लिख सकते हैं क्या हाँ और ना? मैंने क्या किया है, क्या समझ पा रहे हो क्या? मैंने एक 44.4 घट जोड़ दिया है और एक मैंने घटा दिया। 11 टाइम पहले से था, एक ऐड कर दिया और एक जो सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पर उस चीज को 11 बार के बजाय 12 बार लिख दिया। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है, ये यहां से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 42.5 × 6 बिल्कुल ठीक है? अगला देखिए 45 × 6 बिल्कुल ठीक है। और ये मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 44.5 × 6 -44.5 × 6 प्लस अपने पास 44.5 तो अपने पास चल ही रहा है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 12 को दो भागों में मैंने तोड़ दिया है, एक बार अपने पास 6 यहां पर और 6 यहां पर, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। और मुझे बताइए इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं तो क्या 42.5 -44.5 इंटू 6, इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं तो 45 -44.5 इंटू 6, और प्लस का अपने पास 44.5 है। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या यहां पर कि मैंने ये चीजें कैसे लिख दी? और ये दोनों बताओ दोनों सेम ही है क्या? ये बताइए दोनों क्या एक ही चीज है क्या? तो हम लोग फैकल्टी लोग बड़े चालाक होते हैं, हम लोग उसको बेसिक से सोल्व, क्योंकि हमें बच्चे का टाइम बचवाना है, वहां पर करना ही पड़ता है, क्या करें, बच्चे का वहां पर टाइम बचवाना है, यही तो हमारा मेन काम है कि बच्चे का टाइम बचे, उस चीज को हम लोग जल्दी करवा दें। बच्चा खुद भी कर सकता है, लेकिन बच्चे को जो बात समझ में आएगी 2 साल बाद, उसको हम लोग पहले ही समझा देते हैं ताकि उसका टाइम अपने पास बचे। हाँ और ना बताइए, क्या दोनों बात सेम ही है क्या? इसमें से घटाओगे तो -2 × 6, इसमें से घटाओगे तो 0.5 × 6 प्लस 44.5, यही तो काम मैं कर रहा हूं। और जिस दिन ये बात समझ में आनी शुरू हो गई ना आपको कि यार ये जो बेसिक है वो और ये जो है दोनों बात एक ही है, अलग अलग चीज नहीं है, बेसिक और दोनों बात एक ही है, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, हम लोग उसको तो एक ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है और बच्चे का टाइम भी बचता है। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखना ये जो चीजें हैं दोनों अपने पास सेम ही हैं। क्या अपने पास यहां से प्रत्येक बात अब तो समझ पाए हो क्या कि माइनस का क्यों लिखा था, ये प्लस का क्यों लिखा था, 2 कहां से आया, 6 कहां से आया, 0.5 कहां से आया? मैंने तो पूरे क्वेश्चन को खोल दिया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो देखिए, अब सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही नहीं है कि हम लोगों ने एक पॉइंट रटा और उसी पर बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन चेंज भी अपने पास होंगे। यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं। यदि पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं क्रम से 6, 8 और ये जोड़ा जाए 10 और अंतिम दो संख्याओं में 13, 5 consecutive even numbers are written in the descending order. If 6, 8 and 10 are added to the first, second and third number respectively and 13 is added to the each of the last two number, the sum become 120%। पहले जो भी सम था, एक बात बताइए, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना प्रत्येक बच्चा। पहले जो भी सम अपने पास था, अब अपने पास यहां पर जैसे आपने पहले नंबर में 6 जोड़ा, दूसरे में 8, मान लो पहले 5 नंबर का सम x था। ध्यान से अच्छे से समझना, पहले 5 नंबर का सम जो था वो अगर x था, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है रियलिटी में, तो यहां पर 5 नंबर का एवरेज में सम में मान लेता हूं x था। अगर आपने कितना कितना ऐड किया, 6, 8, 10 और 13, अपने पास यहां पर एक ऐड किया 6, दूसरा ऐड किया 8, तीसरा ऐड किया 10 और चौथा ऐड किया 13 तो टोटल आपने ऐड कितना कर लिया? तो आप कहोगे सर जैसे ही 50 ऐड किया तो उनका सम कितना हो गया, x प्लस 50 हो गया। और ऐसा करते ही जो नंबर है वो 120% हो जाता है, यानी कि जो नंबर अपने पास 100 था वो 120% हो गया। तो क्या 20% इंक्रीज हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20% इंक्रीज हो गया है। तो 20% अगर यहां से यहां तक इंक्रीज हो गया है, वैसे रियल में कितना इंक्रीज हुआ है? 50 परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 100% से लेकर 120% हो गया वो नंबर, एंड नंबर बिकम 120%। तो वैसे तो हमने रियल में तो 50 ऐड किया है और वैसे हम लोग परसेंटेज में 20% ऐड कर रहे हैं। तो क्या 20% की वैल्यू, मुझे बताइए, क्या 50 अगर है तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ और ना बताना प्रत्येक बच्चा। यहां से अपने पास इन नंबर्स में अपने पास 6, 8, 10 और 13 तो यहां से मुझे बताओ 100% की जो वैल्यू अपने पास होगी, मतलब जिसको 100 हम लोग मान रहे हैं एक्स की वैल्यू, गुना कर देंगे 100 से, तो क्या वो 250 आ जाएगी क्या? और 250 तो सम है, एवरेज अगर आप लोग निकालते हो 250/5 तो अपने पास ये आ जाएगा 50। और 50 हमेशा बीच का नंबर होता है। इससे अगला नंबर ये है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, घटते हुए क्रम में, तो ये 48 है, ये 54 है, तो ये 46 होगा। यहां पर कल की क्लास में पहली एक्सरसाइज मैंने ऐसी आप लोगों को समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो यहां पर अपने पास ये जो है, तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये जो है बीच का नंबर अपने पास आ गया। तो इसने कहा कि मिडिल वाली प्रारंभ में दी गई 3 मध्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अपने पास जो शुरुआत में 3 संख्याएं जोड़ने से पहले मिडिल वाली मध्य 3 संख्याओं का औसत, मिडिल नंबर्स गिवन 3 मिडिल नंबर, तो 52, 50 और 48 का एवरेज जो है वो तो क्या अपने पास 50 ही हो गया है। ये अपने पास आंसर है, बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 5 नंबर अपने पास थे, अपने पास मान लो एक्स है, या एक्स तो हम लोग मान चुके हैं, ए है, अगला होगा a-2, अगला होगा a-4, अगला होगा a-6 और अगला होगा a-8। क्योंकि जो अपने पास इवन नंबर होते हैं उनमें प्रत्येक में जो डिफरेंस होता है वो दो दो का डिफरेंस अपने पास होता है। ये मैंने कैसे मान लिया? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको आप लोग छोड़ दीजिए भाई, जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई इनको आप लोग छोड़ दो, हटा दो इस चीज को ही, क्योंकि ये परसेंटेज है थोड़ा सा, तो परसेंटेज में मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोच पा रहा हूँ, या जिन बच्चों का परसेंटेज आगे पढ़ोगे तो आप भी सोच लोगे, तो उसको हटा दो। मैं बेसिक से समझाता हूँ, जो देवांशु आपका क्लियर हो गया। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उनको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। इसमें अगर आप लोग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें अगर आप लोग 6 जोड़ते हो, इसमें अगर आप लोग 8 ऐड करते हो, इसमें अगर आप लोग 10 ऐड करते हो, इसमें अगर 13 ऐड करते हो और इसमें भी अगर 13 ऐड करते हो, तो नंबर 120% अपने पास हो जाता है। यहां पर अंतिम दो संख्याओं में 13 जोड़ा जाए तो योग का 120% हो जाता है। तो मुझे बताइए इनका योग अपने पास यहां पर कितना था? अगर मैं बोलूं कि पहले योग अपने पास कितना था, तो आप कहोगे सर पहले जो सम अपने जो बोलता जा रहा है सम का 120% हो गया, तो पहले जो योग अपने पास था वो अपने पास था 5 है, 14, 18 और 20 माइनस का 20।
ठीक है। अब योग कितना होगा? अब नए नंबर अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये नंबर हो गया a+6, ये नंबर हो गया a अपने पास यहां पर a+6 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 8 ऐड करने पर a+6 हो गया है क्या? ये भी कितना हो गया है? a+6 हो गया है। ये कितना हो गया? a+7। और ये मुझे बताइए कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर ये हो गया है a+5, 12 और अपने पास 18। तो नए जो नंबर अपने पास इनका योग जो आया वो 5 है, प्लस अपने पास 30 आ गया। हाँ और ना बताओ, ये चीजें तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहले सम निकाल लिया, पहले 5 नंबर मैंने मान लिए, उनका सम मैंने निकाल लिया, यहां पर इन सभी को ऐड करके 1 2 3 4 5। एक एक चीज भाई मैं पूछता रहूंगा, मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी चीज नहीं समझ में है, उसको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो नंबर अपने पास है, पहले सम ये था, फिर इसने जो जो ऐड करवाया वो ऐड करने के बाद सम ये है, और ये जो सम है वो पहले वाले का 120% है। ये जो है पहले वाले का मतलब इंटू 120% है, तो 120 से इंटू कर दोगे तो 20 से 6 बार, 20 से अपने पास 5 बार, तो 30 माइनस अपने पास 120 बराबर 25 से प्लस अपने पास 150। तो यहां से ये इधर आएगा, तो मुझे बताइए 5a बराबर क्या अपने पास उधर जाएगा? तो मुझे बताओ 227। तो a का मान जब सोल्व करने पर क्या 54 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 54 आ गया है। तो 5 के 5 जो नंबर होंगे 54 होंगे, 52 होगा, 50 होगा, 48 होगा और 46 होगा। इसने हम लोगों से कहा कि मिडिल नंबर जो है 3, उनका एवरेज बताओ, तो आंसर आ गया 50। हाँ और ना बताइए, क्या अब की बार तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये तो क्वेश्चन पढ़िए भाई, रिंग को पहली क्लास देखो कि मैंने उसमें बताया कि इवन नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा डिसेंडिंग असेंडिंग। इनको तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, ओड नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, लगातार संख्या उनमें एक एक का। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ है। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस अपने पास आते रहते हैं, हम लोग उनको अपडेट करते रहते हैं। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। खुद से करने की कोशिश करो। 21 संख्याओं का जो औसत है वो 74 है, उनमें से 11 संख्याएं और 11 संख्याएं। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या एक नंबर अपने पास दो बार आ गया है? क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? हाँ दिव्यांशु, दूसरा ही तरीका समझना चाहिए। लेकिन जो बच्चा मान लो नहीं समझ पाए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कि कैसे 100 से 120 कर दिया, तो उसके लिए मैं फिर बेसिक बता देता हूँ, और जब वो परसेंटेज पढ़ेगा तो दूसरा भी समझ जाएगा, क्योंकि हमें तो पूरी क्लास को साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए, कोशिश करता हूँ समझाने की। द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 74, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज 72.8 एंड दैट ऑफ द लास्ट 11 नंबर इज 72.2। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या 11 और 11 22 हो गया? इसका मतलब जो 11th नंबर है क्या वो दो बार काउंट हुआ है क्या? क्योंकि 22 हो गया। तो अब अपने पास 11th नंबर अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर लिखना है 74, सबसे बढ़िया सुंदर सा। यहां से यहां तक बताओ, एवरेज घटाया बढ़ा, तो आप कहोगे सर डिक्रीज हुआ 1.2 अपने पास यहां से, और नंबर कितने हैं 11, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास घट गया तो माइनस का साइन और 11 से गुना। यहां से यहां तक मुझे बताइए, एवरेज घटा या बढ़ा है? तो आप कहोगे सर बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 3.2 अपने पास बढ़ गया, और ये अपने पास इनटू कर दोगे आप लोग 11 से, तो अपने पास ये जो है वो 11th नंबर अपने पास आ जाएगा सोल्व करते ही, जो कि सोल्व करना पड़ेगा।
मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों से मैं यहां से 11 कॉमन ले लूं तो प्लस का 2 बचेगा और 11 गुना 2 अपने पास 22 होगा, और 22 का मतलब 11th नंबर अपने पास 96 आ गया है। 11th नंबर 96 कैसे आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। पहली बात, मैंने 11th नंबर आप लोगों को समझा दिया है कि 11th नंबर 96 कैसे आया। क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ पाया है। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि अपने पास 10वीं संख्या 11वीं संख्या से ये रहा 5 कम है, तो 11th नंबर अगर ये है तो मुझे बताओ 10th नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 10th नंबर जो होगा वो 91 होगा। इसने हम लोगों से बोला है इन दो नंबर को अगर यहां से गायब कर दिया जाए। 10वां नंबर का एक एक बात मैं पूछता जा रहा हूं भाई, कि समझ में आया? जहां लगे कि सर कैसे आया वहीं मुझसे आप लोग पूछ लेना, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहां से मुझे एक बात बताना सभी लोग, जो ये नंबर अपने पास है, दो नंबर अपने पास आ चुके हैं 96 और 91। तो ये जो अपने पास होगा, क्या कर सकते हो आप लोग? अब ध्यान से अच्छे से कोशिश करना समझने की, इन दोनों को हटा दिया जाए तो पहले 21 संख्याएं जो था उनका सम कितना है? 21 इंटू 74। इसमें से दो नंबर अगर 96 और 91 अगर हम लोग घटा दें तो अपने पास बचेंगे कितने नंबर? 21 थे, दो नंबर हटा दिए तो क्या मुझे बताओ बचा हुआ जो होगा वो 19 नंबर का सम होगा। इस चीज को बैठकर आप लोग कैलकुलेट कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए इस बात को, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया कि हाँ सर ये बात बिल्कुल हम लोगों को समझ में आई है यहां पर? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई है। कोई बात नहीं सुनील। तो यहां से एक तरीका अपने पास ही है, यही तरीका होगा इस नंबर को निकालने का। तो लेकिन सोल्व करने का एक तरीका और भी अपने पास हो सकता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज जो था वो अपने पास 74 था। दो नंबर आपने हटाए जिनका सम कितना है मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर दो नंबर जो अपने पास है, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो नंबर जो अपने पास हटाए उनका सम अपने पास है 187। ये तो आपने हटा दिए, और हटाने चाहिए थे रियल में एवरेज है 74 का। 74 इंटू 2 148। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में जो अपने पास डिफरेंस है वो कितना है? हटाना तो चाहिए था दो नंबर को 74 74 148। मान लो दो नंबर 74 74 हटते तो 148 तो हटना चाहिए था, लेकिन हटा कितना? तो आप कहोगे सर 187। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ये क्या ज्यादा ले गया क्या? कितना ज्यादा ले गया? 39। तो हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर 39, और वो कितने लोग बचे? 19। ये अपने पास एक मीन हम लोगों ने सोचा 74 है, और अज्यूम मीन में से सम ऑफ डेविएशन में से माइन डिवाइड कर दो नंबर से, तो अपने पास यहाँ पर जो भी अपने पास मीन होता है सम ऑफ डेविएशन अपॉन अपने पास नंबर, वो वाला कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं। हाँ और ना बताइए क्या ठीक है क्या? तो 74 में से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो क्या 70 लगभग दो ही है, क्योंकि उससे आगे तो छोटी वैल्यू है। तो अप्रोक्स में वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया 72। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है, ये एक बच्चा कह रहा है सर 74 में से, और ये लगातार बोल रहा है ये यहां से वो पीछे भी देखो। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं, लेकिन इस टाइप के बच्चों को मैं साथ नहीं ले पाऊंगा भाई, ध्यान रखिए। 72.8 माइनस करने पर सर 2.8 आ रहा है, और ये पांच छह बार लिख चुका है उस चीज को। मैं सोच रहा हूँ खुद ही समझ जाए कहां गलती कर रहा है, खुद ही समझ जाए, लेकिन ये तो उस कमेंट को, इस टाइप के कमेंट को खत्म नहीं कर रहा है। तो भाई मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता, इसको हमें कैलकुलेटर से सोल्व करना पड़ता है। एक बार कैलकुलेटर निकालिए और उससे सोल्व कीजिए। ये मैंने भी खुद ने नहीं किया है, पहले कैलकुलेटर से निकाले हैं और फिर यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है इतनी भयंकर कैलकुलेशन नहीं कर पाता। ह्यूमन माइंड तो 1+1 1+1 1+1 यहीं तक, आगे इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता भाई, या 1 - 1 करवा लो।
क्या कंफ्यूज हो गए भाई? मेरे बताने के बाद तो सोचो, आप तो मेरी गलती निकालने में लगे रहते हो कि सर ये गलत कर दिया। उसको सोचो, कभी कभार मुझसे भी गलती होती है, लेकिन उसको सोचिए कि सर ने लिख दिया, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो कहीं मैं ही तो गलत नहीं कर रहा हूं। समझ आ गया? बताओ, माइनस करना भी आप ये उसके गलती हो सकती है माइनस करने में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अगला बता दे उसके बाद भी नहीं पता लग रहा है कि आपको 1.2। इसमें से बताओ 2.28 कहां से आएगा? 2.8 आया सर। कंफ्यूज हो गया था, आपने क्लास को रोक दी बीच में, क्लास को पूरे को आपने डिस्टर्ब कर दिया भाई। दूसरी बात, कुछ बच्चों को यहां से ये बात जो है ये समझ में नहीं आती कि सर ये चीज जिसको जैसे ये यहाँ पर 96 पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 कम है, तो ये पढ़ो भाई रिंग को, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते भाई। आप रिंग को क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो, आप सोचते हो सर का सॉल्यूशन देख लो। आप इस सबसे बड़ी कमी ये करते हो, हर क्वेश्चन में आप पूछते रहते हो कि सर 91 कहां से आया, जबकि मैं एक एक बात पूछता हूं पहले कि बताओ समझ में आया क्या, बताओ समझ में आया क्या, वहां आप लास्ट में जाके आपको लगता है 91 कहां से आया होगा। तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते आप। फिर मैं सोचूंगा यार ये बच्चा क्वेश्चन बार बार कहने पर भी, क्योंकि एक बात कितनी बार समझाऊं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 10-12 बार बताने के बाद भी क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तो फिर मैं सोचूंगा यार आदत है, बाद में खुद पढ़ लेगा, अभी मैं क्यों और बच्चों का टाइम खराब करूं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने पास 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ द 10th नंबर इज 5 लेस देन 11th नंबर, 11th नंबर आ गया इससे 5 कम है, तो ये 91 लिख दिया। हाँ, ये अलग बात है कि ये कुछ बच्चों को सर क्या कर दिया समझ में नहीं आता, वो मुझसे वापस पूछोगे, मैं फिर रिपीट करता हूं। देखिए, ये रियल में बेसिक ही है, ये रियल में अपने पास बेसिक ही है। बेसिक के अलावा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज जो है नीचे क्योंकि 19 है, एक तो ये है कि इसको सोल्व कर लो, इसको 74 × 21 सोल्व कर लो। लेकिन कुछ बच्चे इसको सोल्व करने के बजाय क्या करते हैं, क्योंकि नीचे 19 है तो वो लिख देते हैं 19 × 74 प्लस 2 × 74 माइनस, ये तो 187 है ही। मुझे एक बार देखकर बताओ प्रत्येक बच्चा, क्या हम लोग यहां पर 21 को 19 × 74 और 2 × 74 लिख सकते हैं क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा, क्या हम लोग इस चीज को, मैं ये बता रहा हूं कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई मैंने कहां से लिख दिया, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, क्या इसको 21 को 19 × 74 और 2 × 74 लिख सकता हूं क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्योंकि नीचे 19 है इसलिए मैंने 19 यहां पर ले आया, ताकि मुझे यहां पर कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। और ये 148 माइनस अपने पास 187 डिवाइड करना है 19 से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 19 × 74 और ये माइनस का 39 अपॉन 19। बताओ जब डिवाइड करोगे, इधर डिवाइड करोगे तो 74 बचना है, और इधर डिवाइड करोगे तो 39 अपॉन अपने पास 19 बचना है। उस चीज को एक बार तो मैंने कर लिया, और अगली बार याद रखा कि यार 74 और अपने पास दो नंबर हैं तो डिफरेंस अपने पास ये है, उसको बस डायरेक्ट कर रहा हूं। हाँ और ना बताइए, या तो इसको सोल्व कर लो बैठकर, या फिर ये तरीके, बच्चा जो उसको याद नहीं करना चाहता कि सर मैं तो याद नहीं करना चाहता, कोई चीज याद करता ही नहीं हूं मैं, तो यहां पर अपने पास इस चीज को आप लोग ऐसे सोल्व करोगे तो ये इस मल्टीप्लीकेशन से आप बच जाओगे। क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना और फिर 19 का भाग देना, वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। बजाय उसके आप लोग जो नीचे 19 है तो इसको हम लोगों ने 19 कर लिया, वो कैलकुलेशन का एक तरीका अपने पास है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 50 मिनट में हम सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन कर पाए। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब चलिए भाई, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इनको हम लोग फटाफट सोल्व करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। 13 संख्याओं का औसत 57 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 48,
अगली 7 संख्याओं का औसत 58, 11वीं संख्या 12वीं से दुगुनी और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत आप लोग बताइए। तो यहाँ पर मुझे बताइए 13 संख्याएं अपने पास हैं, यहां से यहां पर बताओ कि अपने पास पहली 3 संख्याओं का एवरेज कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे सर नो कम है और इनटू कर देंगे 3 से। बिल्कुल ठीक है। अगली 7 संख्याओं का एवरेज 58 है, तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है और अपने पास नंबर कितने, 10। 13 नंबर का काम तो हो गया है, 13 नंबर जो हैं उनको आपने खा लिया है, 13 नंबर का काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब 11वीं संख्या 12वीं से दुगुनी है, अपने पास 3 नंबर बच गए, 10th, 11th और 12th। 11वां जो नंबर है 12वीं से डबल है, ये अगर x होगा तो ये अपने पास 2x होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम, ये 11वीं, 12वीं और 13वीं। 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम, ये 13 से 3 अगर कम है तो इसका मतलब ये 3 ज्यादा होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3 ज्यादा होगी। और नंबर बचे कितने, 1 2 3, 10 नंबर को तो आप लोग खा गए हो, यहां पर नंबर कितने, 7। ये 7 नंबर है भाई, 10 नंबर को तो आप लोग खा गए हो, 7 और 3 10 को तो मुझे एक बात बताओ, 3 नंबर बचे, तो यहां पर 57 को इंटू किससे कर दोगे, 3 से। ये लीजिए, ध्यान से ठीक से आप लोग समझना। अब ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, 3 कहां से आया। याद रखिए अपने पास ये 3 नंबर बच गए, 10 नंबर खत्म हो गए, 3 बच गए इसलिए 3 से गुना, 2 ही बचते लास्ट में तो 2 से गुना, 5 बचते तो 5 से गुना, यहां 3 बचे तो 3 से मल्टीप्लाई। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये अपने पास माइनस का 27 प्लस का 7 और 3 10, तो 27 और अपने पास 10, तो क्या माइनस का 17 बचेगा क्या, प्लस का अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 4x इक्वल्स टू अपने पास 21, 15 और 2 17। ये ऐड करोगे तो 4x बराबर, अगर अपने पास 17 ऐड करोगे तो क्या 188 हो गया है क्या? तो x का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 4 गुना 4 अपने पास 16 है और 4 7 अपने पास 28 है। ये लीजिए, 13वीं 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत अपने पास क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो बताइए 11वां नंबर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 11th नंबर जो अपने पास होगा, एक्स का मान अगर आ चुका है तो 11th नंबर अपने पास 94 होगा। और अपने पास 30th नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30th जो नंबर अपने पास है इसमें 3 जोड़ दो तो वो 50 होगा, और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 144/2, आंसर 72। हाँ और ना बताना, क्या ये कॉन्सेप्ट अब तो आपके क्लियर होना शुरू हो गया है क्या, कि लास्ट के 3 नंबर बच गए तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 1 नंबर या 2 नंबर कॉमन आता तो हम लोग वैसे करते, वो नंबर हटा के भी एवरेज पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी अपने पास आ सकता है। उम्मीद है अब ये चीजें आपके समझ में आनी शुरू हुई होंगी। प्रत्येक बच्चे को, क्लास में जितने भी लोग हैं, 100% बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी। ये मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, 6 नंबर लास्ट में मैं करवाता हूं, पहले इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं फिर उस पर भी आते हैं। 6 लड़कियों के क्लास का औसत x था, ठीक है, 6 लड़कियों का औसत x है, तो टोटल कितना हुआ, 6x। उसके बाद 4 लड़कियां आ गई, तो 4 जो नई लड़कियां आई हैं उनकी एज मुझे बताइए कितनी होगी, इनका सम कर लेता हूं मैं यहीं पर। तो इनका सम जो है, 4 नई लड़कियों का सम जो है वो 4x, और अपने पास 18 और 4 22 में से 2 घटाओगे तो अपने पास 20। ये पहले 6 लड़कियों का, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये पहले 6 लड़कियों का सम मैंने निकाल लिया है, इंटू करके एवरेज को नंबर से इंटू करोगे टोटल, और ये यहां पर अपने पास 4 लड़कियां हैं, टोटल ऐड करते ही क्या 10 लड़कियां हो गई हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 10x प्लस अपने पास 20 अपॉन 10 है, ऊपर से या तो 10 कॉमन ले लो, या 10 का यहां भाग दोगे तो x होगा, यहां भाग दोगे तो 2 होगा, तो x+2। बी ऑप्शन कहां से आया? क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या भाई, बताओ मुझे। तो मैं समझाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, समझाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पढ़िए, ताकि क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो, प्रत्येक बच्चे को खुद से। चलिए पढ़िए आप लोग, अपने आप पढ़ो, करने की कोशिश करो। विषम संख्याएं जो अपने पास होती हैं, जैसे 47, 49 और अपने पास यहाँ पर 45,
अगर मैं दोनों अगले भी नंबर शामिल कर लूं, इनका एवरेज ये होगा। अगर मैं नेक्स्ट नंबर भी शामिल कर लूं और पहले वाला नंबर भी शामिल कर लूं, तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ मुझे। कितने भी नंबर, उससे अगला नंबर भी मैं शामिल कर लूं और पहले वाला नंबर भी शामिल कर लूं, तो क्या एवरेज तो मिडिल टर्म ही रहना है क्या। 27 था, वो संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं है, इसने पिछला भी और अगला दोनों नंबर शामिल कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि बैठकर आपको 27 का लिख रहे हो कि 27 नंबर है, उससे अगला 29, पिछला नंबर 25, ऐसे। अगर अगला और पिछला नंबर दोनों साथ साथ शामिल करते हो, तो कितने भी नंबर हो, उनका एवरेज जो होना है वो तो हमेशा 27 ही अपने पास होना है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। बताते चलिए, समझते चलिए, बताते चलिए, समझते चलिए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, करने की कोशिश करो। उनको ऐड किया है भाई, 4x, एक्स 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 4 बार है, तो उनको जोड़ोगे तो 4x वहां पर आएगा। 4x को जब जोड़ते हो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4 बार जोड़ते हो तो 4x होता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत 50 है। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 50। अगर एवरेज अपने पास दिया हुआ है, तो एवरेज क्या मिडिल टर्म होता है क्या, अगला नंबर और पिछला नंबर। एवरेज ऑलवेज मिडिल टर्म होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स का। नेक्स्ट नंबर ये रहा और पिछला नंबर अपने पास ये रहा। हाँ और ना बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। The number of 5 consecutive numbers is 50. The average of 5 consecutive numbers is 50. It is the difference between the product of largest number and the smallest number. क्या ये 5 नंबर कहां से लिख लिया, क्या ये प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। अब इसने लिखा है हमारे लिए कि अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो 48 इंटू 52 अगर गुना करोगे तो अपने पास क्या 2496 आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करना। दूसरी बात, चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल, अपने पास फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का गुणनफल। 49 गुना अपने पास 51 अगर करोगे, तो क्या 2499 अपने पास आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ जाएगा। लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ एंड सेकंड नंबर। फोर्थ नंबर ये रहा, सेकंड नंबर अपने पास ये रहा, तो इनका डिफरेंस अपने पास, मुझे बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या 3 और -3 दोनों हो सकता है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास दोनों हो सकता है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ अंतर पूछा है। इसने हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पूछा है, कौन सी वैल्यू अपने पास पहले और कौन सी वैल्यू। वैसे लिखने के लिए हम लोगों को अगर पहले ये दे दिया है, तो आंसर वैसे दोनों ही अगर आपके पास आ गए, तो आपको -3 टिक करना चाहिए कि -3 ये लीजिए। पहले जो बोला है उसी में से घटा दिया करो, अगर दोनों ही ऑप्शन अपने पास हैं, 3 भी है और -3 भी है। बताओ समझ पा रहे हो क्या। हम लोग करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपने मल्टीप्लाई इतना फास्ट कैसे कर लिया। मैं क्या कर रहा हूं भाई, और एग्जाम में भी एक जगह आपके पक्का काम में आना है। यहां पर ये 50 माइनस, जब भी 50 से -2 हो और ये +2 हो, तो 50 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर में घटा रहा हूं। यहां पर रियल में मैं दिमाग में ये कर रहा हूं। 2500 -4, जैसे यहां पर देखते ही मैंने 2500 में से एक घटा दिया, तो तुरंत ये लिख दिया। आपको लगा सर ने इतना जल्दी कैसे सोल्व कर लिया, तो दिमाग के अंदर ये चलेगा कि ये जैसे -1 है और ये +1। जब भी ऐसी कंडीशन बने, तो 50 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो हमें याद है। बताओ दीपे भाई, दीपे कुमार, समझ में आया है क्या आपको। ऐसे हम लोग कर रहे हैं। चलिए अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन काफी बार बन जाता है। यदि अपने पास 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत, 5 नंबर अगर अपने पास हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, लेकिन पहले 4 का औसत ध्यान से समझना, 25 है तो 25 गुना 400। सम अगर निकालना है तो एवरेज को जितने नंबर हैं उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दिया करो।
अगले अपने पास अंतिम 4 नंबर, 5 नंबर अगर अपने पास थे ए बी सी डी और ई, तो पहले 4 ये ले लिए, लास्ट के 5 आपको, लास्ट के 4 ये लेने पड़ेंगे। कौन कौन सा? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, औसत 20 है तो सम कितना होगा? 80। और हमें तो डिफरेंस पूछा फर्स्ट और लास्ट में, तो माइनस 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 और माइनस माइनस कर दिया, तो ये इससे और ये इससे कट गया। ए माइनस ई बराबर क्या 20 आ गया है? क्या आप कहोगे जरूर अपने पास आ गया है सर। क्या आप लोग बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या यहां पर? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल समझ में आई है। तो आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़कर देखो, क्या आप लोग कर पाओगे? क्या यहां पर एक लाइन में सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बात वो है कि चलो क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में लाना सीख रहे हैं, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप लोग बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप, और पीवाई क्यू करोगे तो पता चलेगा। The mean of 11 number is 182. The mean of the first number is 118. फर्स्ट 6 नंबर, इसका मतलब एक नंबर, पहले 6 और लास्ट के 2, तो क्या ये लास्ट के 6, तो एक नंबर 2 बार आ गया है। यहां से यहां तक मीन बताइए कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 17 बढ़ गया। और नंबर कितने हैं? 6। यहां से यहां तक बताइए मीन घटाया बढ़ गया? तो आप कहोगे सर घट गया। और अपने पास कितना घट गया? तो आप कहोगे सर 21 घट गया। और नंबर कितने हैं? 6। तो 182 तो बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे बताओ 6 अगर कॉमन ले लेते हो आप लोग, तो माइनस का क्या अपने पास यहां से 4 ही बचेगा? क्या आपको? बिल्कुल 4 बचेगा सर। तो 182 माइनस 24 बराबर 158। क्या अब तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे? क्या मैं स्किप कर सकता हूं? क्या बताओ? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो, क्योंकि ये मैं पांचवा या छठा क्वेश्चन एक ही एक टाइप का मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, फिर से देखो, ये लास्ट के 2 नंबर अब की बार कॉमन नहीं है। चलो करके बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। मुझे लगता है कि अब लास्ट के 2 नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टाइप से क्वेश्चन करना। एक अपने पास बेसिक नंबर क्वेश्चन तो ये होगा, आसान क्वेश्चन, इस तरीके से भी आपको सही लगना शुरू होगा। अपने पास 9 नंबर का एवरेज 34 है, तो 9 × 34, जो भी यहां पर आए उसको 2:3 में आप लोग बांट देना, और वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, एक तरीका। दूसरा तरीका अपने पास ये भी होता है ऐसे क्वेश्चन में, बताओ एवरेज कितना घट गया? तो 2 घट गया, इनटू अपने पास नंबर कितने हैं? 9, प्लस बचे हुए नंबर एक 2x मान लो और एक 3x मान लो, क्योंकि बचा हुआ जो नंबर है ना अपने पास 10th और 11th, वो 2:3 में है, और बराबर अपने पास कितना होगा? 36 इंटू अपने पास 2। सर 2 कहां से आया? क्योंकि 9 नंबर आपने खा लिए हैं, 11 में से 9 नंबर यहां पर जो काम इफेक्ट डालने वाला था वो इफेक्ट ही खत्म कर दिया। 2 नंबर के हिसाब से 2 बचे तो 2 से, पिछले क्वेश्चन में 3 बचे थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही बचा हुआ था, तो यहाँ पर 36 × 1 हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, अगर याद है तो यहाँ पर 5x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 72 में 18 जोड़ोगे तो 90, और x का मान कितना आएगा? 18। तो दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर, लघुत्तम संख्या स्मॉलेस्ट पूछा है, तो 18 × 2 36, ये अपने पास आंसर आ गया। बी ऑप्शन, बताओ कर पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पा रहे हैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम अपने पास है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। खुद को करना है क्वेश्चन, पहले मैं पढ़ने के लिए 35-40 सेकंड आप लोगों को हमेशा देता हूं कि बच्चा खुद सोचे पहले। 6 सतत विषम संख्याएं दी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं के औसत का वर्ग और अंतिम 3 संख्याओं के वर्ग का अंतर। विषम संख्याएं अगर दी हुई हैं तो मुझे बताओ इनमें जो डिफरेंस अपने पास होता है वो तो क्या 2-2 का होता है? बताओ याद है क्या?
एक बच्चा रिंकू भाई, आप याद रखना, जब भी सम नंबर इवन या ओड अगर अपने पास आए तो अपने पास जो डिफरेंस होता है वो अपने पास दो दो का डिफरेंस होता है। इवन में और ओड में ये बात आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस कितने का होता है? दो दो का डिफरेंस अपने पास होता है। तो अब इसने कहा कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का जो औसत है वो तो मुझे बताइए क्या यही होना है क्या? और अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या यही होना है क्या? और इन औसत के वर्ग का अंतर, इन औसत संख्याओं के वर्ग का, ध्यान से पढ़ लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज of the last three numbers and that of the first three numbers, average of the last three numbers and first three numbers average। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? a प्लस एट का स्क्वायर। ये कितना होगा? a प्लस टू का स्क्वायर। बराबर अपने पास कितना आ गया? तो आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस 288 है। क्या सोल करके एक बार मुझे खुद बताओ, क्या सोल करके a का मान निकाल पाओगे क्या? आप बताइए भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल पाएंगे। इसका स्क्वायर कर दो या a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो। ए स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16a माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस हो गया, बराबर अपने पास 288। ये लीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 16 में से माइनस करोगे तो 12a। ये अपने पास 60 बचा, 60 उधर जाके माइनस होगा तो क्या 228 आ गया है क्या? तो ए का मान कितना आ गया है? 12 और 12 नीम 108। ए का मान अगर 19 है तो लास्ट संख्या अपने पास 19 प्लस 10, क्या 29 ही होगी क्या? 19 प्लस 10, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 29 होगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ कर पाओगे क्या? अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये अभी भी वाला जो क्वेश्चन करके आया ना, ये वाला कौन सा, ये कहाँ गया वो, ये रहा, सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2022 में। उसी टाइप का क्वेश्चन देखो एक और अपने पास चेंज करके सिलेक्शन पोस्ट 2023 में ऐसे बना दिया। ए बी सी डी ई में पहली चार संख्याओं का औसत और अंतिम चार संख्याओं के औसत से 35 अधिक है। तो इनका जो औसत अपने पास है ए बी सी डी अपॉन 4, बराबर आप लोग एक्स मान लो। और दूसरा अपने पास बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टे 4 का औसत आप लोग y मान लो। और ये इससे जो है 35 अधिक है। अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे बताइए, जैसे आप लोग माइनस करोगे तो क्या अपने पास माइनस करते ही जैसे ही एलसीएम तो 4 आ गया, माइनस करोगे तो b से b कटेगा, c से c कटेगा, d से d, एलसीएम लेना आप लोग, माइनस कर रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड, तो यहां पर तो बचेगा माइनस करते ही a माइनस ई अपॉन 4, और यहां पर बचेगा x माइनस वाई। और इनका x माइनस वाई का मान कितना पुट कर सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर x माइनस वाई का जो मान है वो मैं 35 पुट कर दूंगा, ये दिया हुआ 35 अधिक है, तो 35 गुना 4। लेकिन हमें a माइनस ई पूछा है या a माइनस ई अपॉन 7 पूछा है, तो आप कहोगे सर अपॉन 7 पूछा है तो बट्टे 7, 7 से कट गया 5 बार, और 5 गुना 4 कितना आ गया? 20 अपने पास आ गया है। बी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? जो पिछला क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं उसी पर बेस्ड ये अपने पास क्वेश्चन है। हाँ और ना भाई बोलते रहो, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया तो मुझे लगता है कि दूसरा क्वेश्चन फिर आप लोग फास्ट पकड़ पाते हो। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास बनता है, समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। अब जैसे ही क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, जैसे ही चेंज होगा एक साथ में दो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिससे आपके पॉइंट और अच्छे से और ढंग से क्लियर होंगे। n संख्याओं का औसत 42, द एवरेज ऑफ n नंबर इज 42 if 60% of the number is increased by 5 each and the remaining number are decreased by 10। तो मैं क्या करता हूं, 60% के नीचे अगर 100 लिखोगे परसेंट हटाने के लिए, तो ये अपने पास आएगा 3/5। तो मैं मान लूंगा कि वहां पर टोटल 5 नंबर हैं जिनका एवरेज n का मान मैं 5 मान लेता हूं। n की जो वैल्यू है उसको मैं 5 मान लेता हूं। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझो, देखिए
एन नंबर का जो एवरेज है वो 42 है, तो सम कितना हुआ 42 इंटू एन। एन का जो 60% है ना, ध्यान से समझिए, एन का जो 60% है, मुझे नहीं पता एन कितना है, उसका 60% अगर करोगे तो 60% ही कर देता हूं। 60/100 नंबर को तो प्रत्येक को 5 बढ़ा दिया, तो 5 बढ़ा दिया तो प्लस का साइन, ये लो। नंबर बचे कितने, 40% बचे, तो 40% जो नंबर हैं उनको 10 घटा दिया तो माइनस का साइन, ये लो। ऊपर पहले जो सम था ये रहा, जिसमें जोड़ दिया वो प्लस का साइन, घटा दिया वो माइनस का साइन, अपॉन नीचे लिख दो एन, तो नया एवरेज आ जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करना जो है ना वो थोड़ा सा अजीब लगेगा बच्चे को। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर ये जो है ये अजीब सा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग एन का मान पहले 5 मानो। एन का मान अगर 5 मानोगे, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, 5 नंबर का एवरेज 42 है, तो 40, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ऊपर से कॉमन आके एन से एन तो कटेगा, तो एन का यहां पर कुछ भी मान लो, आंसर सेम अपने पास वैसे ही होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 42 इंटू एन बिल्कुल ठीक है। इसमें से जो 5 में से 3 नंबर में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, तो 3 × 5, और एन का मान मैं कितना मान चुका हूं 5। तो प्रत्येक नंबर में हम लोगों ने कितना ऐड कर दिया, 5 की वृद्धि की। कितने नंबर में, 5 का 60% 3 होता है। नंबर बच गए कितने, 2, और उसको प्रत्येक को 10 घटाया है, और डिवाइड कर दोगे आप लोग 5 से, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको सोल्व करने का जो तरीका अपने पास है ना, वो मैं ये लगाऊंगा कि यहां पर अपने पास, मैं दिमाग में सोचूंगा कि अपने पास नंबर है 5, तो एवरेज कितना है 42, ठीक है। अब मैं डेविएशन को काम में लूंगा, ध्यान से समझना, डेविएशन को मैं काम में लूंगा। 3 नंबर को 5-5 बढ़ाया है, इसमें से 3 नंबर को 5-5 बढ़ाया तो 15, और 2 नंबर को घटाया है, कितना, 10-10 घटाया तो 20 घटा दिया, अपॉन जो भी एवरेज था उसमें जो डेविएशन हुआ, कितने का डेविएशन हुआ, 5 का। 3 नंबर में 15 और 2 नंबर में अपने पास 20, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 42। इसको सोल्व करने पर माइनस आएगा, माइनस का 5/5, तो 42 - 1, आंसर मुझे बताइए कितना आ गया। तो आप कहोगे सर अपने पास 42 में से माइनस करोगे 1, तो 41, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब आप लोग कहोगे, एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे कर लिया, तो मैं कहूंगा ये इसी को मैंने सोल्व किया है भाई। 42 इंटू 5, 210 नहीं लिख रहा मैं, ये अपने पास 15 है, और माइनस का अपने पास 20 है, बट्टे 5। तो मैं, क्योंकि यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, और ये अपने पास -5/5, तो यहाँ 5 का भाग दोगे तो 42 आएगा, और ये कितना हुआ, -5/5। ये बात थोड़ी देर पहले भी मैं समझा चुका हूँ, आज की क्लास में 2-3 बार ये चीज मैं बता चुका हूँ। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या? अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा कम समझ में आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, चलो आप लोग करने की कोशिश करो, खुद से करो, चलो। सेम ही क्वेश्चन अपने पास है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर 3/5, 3/5 अगर है, तो क्या अज्यूम मीन से कर सकते हो क्या? नंबर मैंने 5 मान लिया, पहले 45 था, ठीक है, ये लिख लिया। 3 नंबर में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, ये अज्यूम मीन। और डेविएशन, 3 नंबर है, एक में 5 जोड़ा है, तो 3 नंबर में 15 जोड़ोगे। बचे नंबर कितने, 2। 5 में से 3 नंबर का अगर काम हो गया तो बचे कितने, 2। उन 2 नंबर को प्रत्येक को 10 घटाया, 2 × 10, बट्टे अपने पास 5। क्या इसको आप लोग बताइए कैलकुलेट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? चलो अगला एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? खुद करके देखिए। अगर आपके क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती।
जैसे बोलता जा रहा है एवरेज के क्वेश्चन में वैसे ही कर। देखिए मैं आपको एवरेज में क्या कहूंगा, मैं आपको यहाँ पर जो 6 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं 90% क्वेश्चंस वही आते हैं एवरेज में। जब भी आप लोग उठाकर देखोगे कोई भी एग्जाम, बहुत बार वही वही क्वेश्चन मिलेगा। एक चीज, दूसरा क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देता है वो। अब ये कितने भी क्वेश्चंस बना सकता है एवरेज के, तो तुरंत जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। द एवरेज ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी इज 2 more than C। यहां पर a प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है ना, a प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है वो c से 2 अधिक है। तो मुझे बताओ c में अगर 2 जोड़ दें तो क्या इनका एवरेज आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दो संख्याओं का जो एवरेज अपने पास है, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर a b एंड c इज 2 more than C, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो आप लोग कहोगे इनका एवरेज आ गया। और वो एवरेज कितना है? सी से 2 ज्यादा। ए और बी का जो औसत जैसे बोलता जा रहा है, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। 48 ये लीजिए। डी सी से 10 कम है। पहले हम लोग बातचीत करते हैं यहां पर। मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 3C प्लस अपने पास 6 आ गया है क्या? और यहां से a प्लस बी का मान कितना है? 96। यहां पुट कर दो। a प्लस बी का मान 96 अगर पुट करोगे बराबर 3C प्लस अपने पास 6 है, तो इधर आएगा तो 90 इक्वल्स टू 2C अगर है तो C का मान क्या 45 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर C का मान 45 आ गया है। डी सी से 10 कम है, तो डी का मान मुझे बताइए सी से 10 कम है तो क्या एक 35 होगा क्या? और इन दोनों का एवरेज पूछा है तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। आज मेरी ऑफलाइन क्लास की छुट्टियां हैं, छुट्टी है, 5 तारीख तक ऑफ था। तो मैं आपको 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए आप लोग, है ना? नहीं तो मुझे क्योंकि ऑफलाइन जाना होता है तो तुरंत क्लास छोड़नी होती है। आज ऑफलाइन मेरी छुट्टी है और तो मैं आपको थोड़ी देर और पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। A1 A2 A3 A4 का औसत ये है। A1 का मान 19 अपने पास है और A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है। तो A4 का मान बताइए। इसने हम लोगों से कहा कि A1 A2 और A3 का औसत एवरेज जो है वो बराबर है किसके एवरेज के? A2 A3 और A4 के एवरेज के बराबर है। A2 A3 और A4 के एवरेज के बराबर है। तो 3 से 3 कट गया। वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर एवरेज बराबर है तो सम भी बराबर होना चाहिए। या तो मैं तो लिख देता हूं, नहीं तो किसी बच्चे को लगेगा सर सम बराबर कैसे हो गया। और लिखने के बाद अब आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में कि बिल्कुल सर एवरेज, क्योंकि नंबर 3 ही है, नंबर दोनों तरफ सेम है, तो एवरेज बराबर है तो इनका सम भी बराबर होना चाहिए। तो A2 से A2, A3 से A3 कट गया। A1 का मान देकर A4 का मान पूछा है, तो क्या इसका मान 21 है? तो A4 का मान भी 21 ही अपने पास होगा। तो इस लाइन का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। इस लाइन का यहां पर कोई भी यूज नहीं है। जो कभी कभार अपने पास ऐसी लाइन आ जाती है। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे मत डर जाना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस नाम से कुछ बच्चे डरते हैं, भयंकर डरते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो इससे मत डर जाना, करो। 3 पूर्णांक, द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर इज 13 व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज इंक्लूड द एवरेज ऑफ दीज 4 इंटीजर्स रिमेन एन ओड इंटीजर। मुझे बताओ 3 संख्याओं का एवरेज क्या 39 बिल्कुल है? तो आप कहोगे एक नंबर n को शामिल कर लिया जाए, उससे भी एवरेज अपने पास विषम संख्या होनी चाहिए। तो क्या अपने पास ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन अगर हम लोग ऐड करें
3 ऐड करें, डिवाइड करें 4 से, तो क्या एक विषम संख्या आ रही है क्या? आप कहोगे तो पॉइंट में आ गया। 39 प्लस 4, एक नंबर ऐड किया n, तो n का मान मैं 4 ऐड कर दूं तो अपने पास 43/4 ना, नहीं है। 39 प्लस अपने पास 5 अपॉन 4 11 बिल्कुल अपने पास आ रहा है। 39 प्लस 1 अपॉन 4 10 आ रहा है, तो अपने पास आंसर कितना होगा? ये अपने पास आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बताओ आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? अब एक बच्चा जो अपनी क्लास में रिंकू, उसकी प्रॉब्लम आएगी सर यहाँ भी तो 10 आ रहा है और इसने छोटे वाला नंबर पूछा है, तो क्या एक नहीं होना चाहिए क्या? एन का इसने तो संभावित मान पूछा है, न्यूनतम मान अपने पास पूछा है। तो यहां पर न्यूनतम मान अगर अपने पास पूछा है तो मुझे बताओ क्या सर ये नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, उसको तो सिर्फ इनको देख के क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो ध्यान रखना, औसत जो होना चाहिए ना, वो एक विषम पूर्णांक अपने पास होना चाहिए, एक ओड इंटीजर अपने पास होना चाहिए। तो ओड इंटीजर यहाँ पर 11 है, 10 तो इवन इंटीजर है, इसलिए 1 नहीं होगा। ये अपने पास आंसर आएगा। बोलो ठीक है क्या? ये लिखा हुआ है भाई 39 प्लस 3, क्यों इसने लिखा है कि एन ऐड किया, तो एन का मान मैंने ऑप्शन से उठाया है। 39 प्लस 3, एक नंबर अगर एन का मान मैं 3 ले लूं, यहां पर यही तो करोगे ना। 39 प्लस एन अपॉन अपने पास 4, क्योंकि 3 नंबर है, एक नंबर ये, बराबर ओड इंटीजर। अब ऐसे तो हमें क्या पता लगेगा? या तो पहले एक रखो खुद से, फिर दो रखो, फिर तीन रखो, फिर चार रखो, फिर पांच छह सात आठ, कभी भी ओड इंटीजर आ जाए उसको छोड़ दो, नहीं तो ऑप्शन से उठाओगे तो थोड़ा जल्दी होगा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन अपने पास था। चलिए इसको आप लोग यहाँ पर करने की कोशिश करो, सोल्व करना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन अपने पास है, सोल्व कीजिए। 10 दी गई संख्याओं का औसत ए है, दो संख्याएं और तीन अन्य देखिए, ए इज द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर, बी इज द एवरेज आफ्टर टू ऑफ द नंबर वर रिप्लेस बाय थ्री other different number. The average of the removed number is 48 and the average of the newly included number is 56। ठीक है, यहां पर मुझे बताओ 10 संख्याओं का जो एवरेज अपने पास था वो ए था, तो 10 नंबर का एवरेज क्या 10 ए है क्या? ध्यान से ठीक से सुनना, दो नंबर यहां से हम लोगों ने निकाल दिए हैं, दो नंबर जिनका एवरेज 48 था, तो इनका सम क्या 96 होगा क्या? ये तो हमने निकाले हैं। और तीन नंबर हम लोगों ने नए ऐड कर लिए उनके स्थान पर, जिनका एवरेज अपने पास 56 है, जो न्यूली एडेड नंबर है 56 है, तो क्या 168 होगा? बताओ ठीक है क्या? पहले 10 नंबर थे, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझो, पहले 10 नंबर थे जिनका टोटल एवरेज ए था, तो टोटल ये जो निकाल दिया वो तो माइनस कर दो 2 नंबर, और जो ऐड कर रहे हो वो आप लोग प्लस कर दीजिए 2 नंबर। ऐसा करते ही मुझे बताओ 11 संख्याएं क्या नहीं हो गई हैं क्या? दो हम लोगों ने नंबर बाहर निकाले और तीन नंबर ऐड, 10 थे, दो बाहर निकालते 8 बचे, तीन नए ऐड करते क्या 11 नहीं हो गए हैं क्या? तो ऊपर तो हम लोगों ने सम लिख दिया, पहले 10 ए था, जो गया वो माइनस, जो आया वो प्लस, ऊपर तो हम लोगों ने सम लिख दिया और नीचे हम लोगों ने 11 लिख दी। एवरेज कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 20 हो गया है, तो मुझे बताओ 10 ए, यहां से प्लस अपने पास प्लस का साइन आएगा ना, तो ये अपने पास 2 होगा, ये 7 होगा, बराबर अपने पास 11 बी। तो बताओ 10 ए माइनस 11 बी बराबर क्या अपने पास माइनस का 72 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे जरूर लिख सकते हो सर, एक इक्वेशन तो यहां से अपने पास बनेगी और एक इक्वेशन इन भाई साहब ने खुद ने दी हुई है कि a प्लस बी बराबर अपने पास 438, a प्लस बी बराबर 438 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 से इंटू कर दूंगा क्योंकि b का मान सेम हो जाएगा।
एक इक्वेशन अपने पास है, एक इक्वेशन हमने खुद ने बना ली, एक इसने खुद ने दी हुई है, तो मैं दोनों तरफ गुना कर दूं 11 से, तो क्या ये सोल्व करने का तरीका है? लिख सकता हूं क्या कि 11a प्लस अपने पास 11b बराबर 11 से अगर गुना करोगे 11 8 88, 33 और 8 41, 44 और 3 अपने पास 47, ये लीजिए। तो दो इक्वेशन अपने पास बन गई। दोनों को सोल्व करके क्या ए और बी का मान यहां से आप लोग निकाल सकते हो क्या? खुद बताओ मुझे। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप लोग सभी लोग बताओ इसको आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? क्योंकि जैसे आप ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। तो यहां से 21a बराबर ये अपने पास बचेगा 6 4 6 और अपने पास 4। ये यहां पर अपने पास ये बच गया है, बताओ ठीक है क्या? तो 21 गुना 2 अपने पास यहां पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 21 गुना 2 अपने पास 42। 21 गुना, कहीं पर मैंने छोटी मोटी गलती कर दी क्या? ये अपने पास यहाँ पर 48 आएगा ना, 11 गुना 4 48, और ये अपने पास 48 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 47। तो 21 गुना 2 अपने पास 42 होगा, 21 गुना 2 42, 21 गुना 6 226। अगर अपने पास a का मान 226 है और a प्लस बी अपने पास दिया हुआ है, तो a का मान 226 अगर पुट करोगे इसमें प्लस b बराबर 438 अगर है, तो क्या b का मान सोल्व कर सकते हो क्या? ये माइनस जाएगा तो 2, ये माइनस जाएगा तो 1, और ये माइनस जाएगा तो 2, तो ये अपने पास 212 आ गया और वो अपने पास 226 आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या 14 का ही होगा क्या? यही हम लोगों से पूछा है, हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सतेंद्र कह रहा है सर आपकी तो छुट्टी है, हमें ड्यूटी पर निकलना है। तो बिल्कुल सतेंद्र भाई आप ड्यूटी पर निकलिए। मैंने 2 नंबर फाइल आज कंप्लीट आपको करवा दी है। एक बार घर पर वापस से इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास मिलने हैं, और एवरेज के लगभग मैं आपको 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस करवा दूंगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप तो इन क्वेश्चंस को 4-5 बार करो। मैं बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एसएससी रेलवे सीडीएस में बने हुए वो तो मैं ले ही रहा हूं, इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ इस फाइल को ईमानदारी से 4-5 बार करो, उसके बाद खुद के अंदर इंप्रूवमेंट आप लोग देखोगे। हर बैच में मैं जो फाइल है वो थोड़ी थोड़ी चेंज करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, तो आप लोग कीजिए इनको। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। एक बच्चा कह रहा है सर आपको इतना कुछ याद कैसे कर रहता है? मैं कुछ याद करता है, मैथ्स में याद करते ही नहीं भाई। जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको पता लगेगा कि मैथ्स में कुछ भी याद करने की जरूरत रहती नहीं। मैथ्स ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कुछ भी याद करना नहीं पड़ता। मैथ्स देखिए हम लोग तो क्या करते हैं, अभी आप जो बच्चा जाना चाहता है वो चले जाओ भाई। मेरा एक फ्रेंड है जो पहले यहीं मेरे साथ पढ़ाते थे, अभी यूएस से पढ़ा रहे हैं वो। तो उनके तो क्या होता है, मैंने उनसे पूछा कि अपने में और उनमें डिफरेंस क्या है, मैथ्स ही पढ़ाते हैं वहां पर। तो वहां पर तो ये लिख कर दे देते हैं पेज के पहले पर, जो जैसे एग्जाम होता है उसमें पहले जैसे सर्किल का फॉर्मूला काम में आया, तो सर्किल का फॉर्मूला वो लिख कर देते हैं कि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई का मान यहाँ पर जो है, पाई का मान कितना होगा 22/7 लिख कर दे रहे हैं। उनको लगता ही नहीं कि बच्चे को कहाँ जरूरत है रटने की। सरकमफ्रेंस काम में आई तो 2 पाई आर होगा। पूरे जो फॉर्मूले जो है ना, वो सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले काम आते हैं वो पहले लिख कर देते हैं कि बच्चे को रटना नहीं है, वो सीखे कि इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है क्या, इसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है कि, उसको पता होना चाहिए, फॉर्मूला रटना नहीं है। वहां पर इस टाइप से पढ़ाई चल रही है। हमें तो देखिए हमें तो याद करना पड़ेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम अलग है, उनका अलग है। हमें तो ये फॉर्मूले तो कम से कम याद करने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं पड़ता, जिसको हमें थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको करना क्या है दिमाग खुद आपको बताता है। चलिए करते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।